उस रात भवानी जो था खेतों में पहरेदारी कर रहा था। अब क्या था कि आधी रात होते ही भवानी को थोड़ी नींद सताने लगी, इसीलिए वो खेतों के बीचों बीच में जो छप्पर था उसके नीचे खड़ी चारपाई को बिछाकर उस पर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसे गहरी नींद आ चुकी थी। ये आधी रात का वक्त था। खेतों में एकदम सन्नाटा छाया था। यहाँ भवानी भी आराम से चारपाई पर सो रहा था। साथ ही ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भी लेने लगा कि अचानक ही कुछ हुआ। यहाँ भवानी थोड़ा झटके से उठकर चारपाई पर बैठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। भवानी को ऐसा लगा कि किसी ने जैसे उसकी चारपाई को पकड़कर ज़ोर से हिला दिया हो, एकदम ज़ोरदार तरीके से। अब यहाँ भवानी सोच में पड़ गया, भला 100 किलो वज़न वाला आदमी हट्टा कट्टा उसकी चारपाई कोई कैसे हिला सकता है। जब भवानी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसे लगा शायद हो सकता है ये उसका वहम हो, तो वो वापस से अपनी चारपाई पर लेट गया और उसने आंखें भी बंद कर ली। फिर तभी भवानी को खेतों में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई खेतों में घूम रहा हो, टहल रहा हो। उस आवाज़ से परेशान होकर भवानी फिर से उठकर बैठ गया और भवानी के पास जो टॉर्च थी तो उसने उसे जलाया और खेतों में टॉर्च की रोशनी कर देखने लगा कि आखिर कौन वहाँ है कौन नहीं है। अब वो चारपाई से एकदम से ही खड़ा हुआ और 2-4 कदम आगे रखता हुआ रोशनी को खेतों की ओर कर देखने लगा और कहता है, अरे कौन है वहाँ, जल्दी कहो कौन है वहाँ पर। देखो मेरे पास पत्थर है, यहीं से देकर मारूंगा, फिर मत कहना कि खोपड़ी फूट गई। सामने से किसी का भी जवाब नहीं आया, लेकिन खेतों में जो हलचल थी वो अभी भी चल ही रही थी। यहाँ पर भवानी को कुछ शक हुआ कि कहीं कोई जानवर वगैरह तो नहीं है। तो अब क्या था कि उसने सच में ही पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया और अब वो उस पत्थर को हाथ में लेकर, साथ में टॉर्च भी थी, तो दोनों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब टॉर्च की जो रोशनी थी वो सामने की ओर पड़ रही थी, तो तभी वो क्या देखता है, अचानक से ही एक बड़ा ही अजीब सा जानवर उसके सामने खड़ा है, एकदम अजीब भयानक सा। भवानी सोच में पड़ गया, अरे भाई ऐसा जानवर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ये किस तरीके का जानवर है। वो अपना सर खुजाने लगा, भला ये कैसी चीज़ है, अजीब सा जानवर। अब वो जानवर भी भवानी की ओर देखने लगा। भवानी कुछ उसके इरादे भाप सा गया। उसे लगा अब ये जो जानवर है ना, ये उस पर हमला करने वाला है। तो यहाँ पर भवानी जो था वो अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेने लगा। तो वो जानवर जो था वो भी भवानी की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो तभी अचानक से ही वो जानवर भवानी पर एकदम से ही टूटता है और भवानी जो था अपनी जगह वहीं धड़ाम से गिर पड़ता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो तभी भवानी को एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक है। तो उसने आंखें खोली तो देखा कि वो जानवर गायब था और वो भी एकदम ठीक ही था। वो वहाँ से खड़ा हुआ और वापस अपने घर की ओर चला गया।
फिर सुबह होते ही वो गांव का जो मंदिर था उस मंदिर के पंडित जी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि किस तरह उस पर किसी अजीब से जानवर ने हमला करने की कोशिश की और उसकी चारपाई रात में ऐसे ऐसे किसी ने बड़ी तेज़ी से हिला दी, ज़ोर से। तो वो जो पंडित थे वो काफ़ी पहुँचे हुए पंडित थे, जिन्होंने सुनते के साथ ही भवानी को बता दिया कि वो जो भी कुछ था बहुत ही भयानक चीज़ थी, कोई भूत प्रेत वगैरह। तो इस पर भवानी जो है डर गया। अब उसने कहा कि पंडित जी आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि मेरा तो खेतों पर अब रोज़ ही जाना होता रहेगा। तो ऐसे में पंडित जी ने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम अपने पास आज से एक हनुमान चालीसा रखो। तो वो जो चीज़ है जब कभी तुम्हें फिर से नज़र आए या तुम्हारे आसपास आने की कोशिश करे तो तुम तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, वो चली जाएगी। तो फिर भवानी जो था, रात हुई फिर से खेतों पर गया। फिर से वो वैसे ही अपनी चारपाई पर आराम कर रहा था और एक बार फिर उसे वही खेतों में से आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो वो थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। तभी वो क्या देखता है कि धीरे 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 वो आवाज़ें कम हो चुकी थी और एकदम से ही गायब हो गई। तो फिर उस रोज़ के बाद वो हमेशा ही अपने पास हनुमान चालीसा रखकर सोने लगा तकिए के नीचे, और जब कभी वो आवाज़ें सुनाई देती तो वो हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देता।